बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये व्लॉग में जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है यखनी सालन की। और आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हैं, बुखार है और इसी तरह से डिफरेंट वायरसेस भी चल रहे हैं, तो उसमें ये जो सालन है बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मैं आपको साथ साथ बताऊँगी कि इसको किस तरीके से बनाना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, और साथ साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की। अगर आप वैसे यखनी बनाते हैं तो पता है बच्चे जो उनसे इतने शौक से नहीं खाते, तो ये रेसिपी आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत शौक से यखनी खाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का, अदरक लिया है तकरीबन देखें 1 टेबलस्पून अदरक है, ये मेरे पास फ्रोज़न थी। और एक जो पूरा बल्ब है मैंने गार्लिक का, उसको मैंने पील कर लिया है। और इन सब चीज़ों को मैं कुकिंग ऑयल में डालूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। बच्चे बहुत ज़्यादा फंसी होते हैं खाने में, तो उनको इसी तरीके से आप अच्छी सी रेसिपी बना के दें तो इंशाल्लाह ये देखें बड़े शौक़ से बच्चे खाएंगे। और मेरा बेटा भी बीमार है तो उसके लिए मैं ये बना रही हूँ। तो वैसे वो यखनी बिल्कुल नहीं खाता, लेकिन जब मैं इस तरीके से इसको यखनी बना के देती हूँ तो वो खा लेता है। तो अभी ये देखिए मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया है, अदरक डाल दिया। तो इसके लिए जो मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ वो देसी चिकन है, और ये दरमियाने साइज़ का चिकन है जो मैं लेकर आई थी मीट शॉप से, और इसकी मैं यखनी बनाऊंगी। आप चाहें तो नॉर्मल जो हम चिकन यूज़ करते हैं उसका भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी यखनी बहुत टेस्टी बनती है और मीट का टेक्सचर बिल्कुल डिफरेंट होता है जो ब्रॉयलर चिकन हम इस्तेमाल करते हैं उससे। तो यहाँ पे देखें प्याज जो है वो थोड़ा सा कुक होना शुरू हो गया। मैं साबुत गरम मसाले ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने लिया है लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और ज़ीरा। तमाम मसालों की एग्जैक्ट अमाउंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसको डाल देंगे हम इसमें। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी। ऑयल मैंने थोड़ा इसलिए डाला है कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बटर ऐड करना है, लेकिन बटर मैं स्टेज पे भी ऐड नहीं कर रही। बटर मैं थोड़ी सी जब चिकन डालूंगी तो उसके साथ बटर भी ऐड, तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने बटर का ऐड कर दिया। और इसके साथ अब मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया था, तो इसको मैं इसमें डालूँगी और इसको हम हाई हीट पर 5 मिनट के लिए पकाएँगे। न्यू मम्स के लिए भी ये रेसिपी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर आप मसाले वगैरह से परहेज़ कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कमर में भी तकलीफ़ होती है छोटे बच्चों के साथ, तो इंशाल्लाह आप ये बना के पिएँ तो आपको काफ़ी इससे आराम आएगा। थोड़ा थोड़ा चिकन जो है उसका कलर चेंज हो रहा है। यखनी सालन हम बना रहे हैं तो स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है नमक, हल्दी, थोड़ी सी हमने लाल मिर्च लिया है और सूखा धनिया, इसको भी ऐड कर देंगे इसमें। अगर आप लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो खाली ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर लें। तो देखिए टोटल जो कुकिंग हमने की है 10 से 12 मिनट की है। तो चिकन को हमने बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं किया। अब इसके अंदर एक साबुत टमाटर मैं डाल दूंगी और इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तकरीबन मैं 1.2 लीटर पानी डाल रही हूँ, ताकि जिसमें चिकन भी गल जाएगा और यखनी भी हमारी तैयार हो जाएगी। अगर चिकन ना गला तो हम पानी और ऐड, क्योंकि ये देसी चिकन है तो ये गलने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। अगर आप ब्रॉयलर बना रहे हैं तो वो जल्दी गल जाता है, तो पानी उसी हिसाब से डालिए। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो उसमें भी बना सकते हैं। कवर कर देती हूँ और हीट को मैंने मीडियम कर दिया बिल्कुल, ये देखें। और इसको कुक करेंगे 1 घंटे के लिए। तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते, तो इसके ऊपर ढकना उठा के मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए आस्ता आस्ता ये सूप भी सालन जो है वो रेडी हो रहा है। अब जो टमाटर है इसको मैं क्रश कर दूंगी और इसका छिलका जो है वो निकाल लेंगे। देखिए छिलका बिल्कुल अलग हो गया इसका, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अच्छा एक चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी, वो मैंने इसमें जो 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर कॉर्न भी डाले थे। तो जब मैं मसाला डाल रही थी मैं आपको बताना भूल गई थी, तो वो भी मैंने इसमें डाले थे। और देखिए अब मैं टमाटर को थोड़ा क्रश करूँगी और इसको अच्छे तरीके से हम मिला। इसमें मैंने ऑयल जो है बिल्कुल 1 to 2 टेबलस्पून डाला था, लेकिन अब कितना 10 के ऊपर ऑयल आ गया, क्योंकि ये देसी चिकन है तो इसका अपने भी जो एक जो ऑयल है वो निकलता है। तो ये देखिए कितना 10 के ऊपर ऑयल आ गया है, इसीलिए मैंने इसमें कम ऑयल, पहले ही चिकनाई कम डाली थी। तो अब इसको बस मैंने मिला लिया और इसको मज़ीद आधा घंटे के लिए मैं पकाऊंगी। ये देखिए यखनी सालन जो है बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसको आप चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर खाने वाले का जो मैदा है वो ज़रा नरम हो गया है बीमारी से, तो आप इसमें दलिया डाल सकते हैं या थोड़े से चावल डाल के उनको नरम करके उनको सर्व कर सकते हैं। और ये देखें कितना मज़ेदार सही हमारा सूपी सा सालन रेडी हुआ है। और
बच्चे मेरे बहुत शौक़ से इस तरीके से खा लेते हैं, रोटी के साथ भी और चावल के साथ भी। तो इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो एक बार फिर मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला तमाम बीमार लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप सब भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए इसको मैं प्लेट में निकालूंगी और मैं प्लेट में भी निकाल के इसकी लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बेहतरीन सा हमारा यखनी सालन तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।